मान लेते हैं हम टोटल 5000 सवाल करते हैं, मान लेते हैं सर, वहां पर वो जो 25 या 30 सवाल आएंगे उनमें से एक भी सवाल मैच नहीं करता होगा, कि जब सर एक भी सवाल वहां मैच नहीं होगा तो हम उससे कैसे भिड़ेंगे। तो हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी और आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, वरना हमें अंदर से ऐसा लगता रहेगा यार मैं तो छोटी छोटी बातों पे अटक रहा हूं। मेहनत करते रहिएगा प्लीज। मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से लकीरें बनती हैं, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं, मेहनत से लकीरें बनती है, मेहनत से तकदीरें संवरती हैं। मुश्किलों का हल मिलता है मेहनत से, मुश्किलों का हल मिलता है मेहनत से, मेहनत से ही सबसे बड़ा पल मिलता है, सबसे बड़ा पल मिलता है मेहनत से। डाउट्स आएंगे जो हमारा सर ये लेवल अप हो रहा है, इस ट्रांजिशन में पेन होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। सवाल आने तक का सफर, सवाल ट्राई करने से सवाल आने तक का सफर, दिस इज वेरी पेनफुल। हम ट्राई कर रहे हैं बट हमसे सॉल्व हो जाए, दिस सफर इज वेरी पेनफुल और आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन क्लियरली विजुअलाइज माई सेल्फ अमंग यू। मुझे अच्छे से कोटा के वो दिन याद है जब मैं सीधा वहां उन बेंचेस पे जाकर बैठा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10वीं तक मैं इंटेलिजेंट हूँ। थॉट प्रोसेस हमारे पास डेवलप हो चुकी होती है कि ऐसी ही पढ़ाई होती है, तो उसको जब कोई चैलेंज करता है तो सर डाउट आते हैं। हमें टीचर को सुनने की कैपेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमने 10वीं तक आप सभी लोग जानते हैं सिर्फ नोट्स बनाए हैं। टीचर वहां कुछ लिखता है और हम उसको कॉपी में उतारते हैं, अगले दिन हमारा वही होमवर्क चेक होता था। ये काम नहीं चलता जी। वो जो लिख रहा है बोर्ड पे, जो समझा रहा है, वो हमें समझना है, लिख बाद में लेंगे। हमारी पूरी प्रोसेस जो हमने अब तक पढ़ाई की है 10वीं तक, उसको पहले तो यही चैलेंज होगा, यही स्टेप पे। दूसरा, हम अपने टीचर की बात कभी नहीं सुनते थे 10वीं में। हाँ, कोई बहुत इंटरेस्टिंग हो तो हम सुन लेते थे कि हाँ सर ये समझ में आया, आपको बात सुननी पड़ेगी। तीसरा, 10वीं तक हमें बताया जाता था कि पेपर में जो क्लास में सर ने एग्जाम्पल करवा दिए उन्हीं में से ही क्वेश्चन आते थे और हम सब लोग उनमें से वो क्वेश्चन सही करके खुश हो जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता। आप पूरे करिकुलम मिलाकर मान लेते हैं हम टोटल 5000 सवाल करते हैं, मान लेते हैं, ये कम है, हम इससे भी ज्यादा करेंगे। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिलाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन से फेस करोगे। सर वहां पर वो जो 25 या 30 सवाल आएंगे उनमें से एक भी सवाल मैच नहीं करता हो। तो आप इस बात को समझिए, इस बात की ग्रेविटी को समझिए कि जब सर एक भी सवाल वहां मैच नहीं होगा तो हम उससे कैसे भिड़ेंगे, ये बताइए। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, विजुअलाइजेशन के बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर, अपने दिमाग का जो नसें या कैनवस अभी बड़ा हो रहा है, सोचने की शक्ति के बेसिस पर हम वहां जाके मिलेंगे। तभी आपको मोटे जाडे, हल्के छोटे पतले हर टाइप के सवाल से आपका एनकाउंटर करवाया जा रहा है। जब आप ये समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि यस सर, व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। और डाउट आए, पूछना अच्छी बात है, मैं बिल्कुल आपके साथ, बट एक बार उसको जरूर चेक कर ले 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक, क्या सच में वो डाउट है, और दूसरा, क्या टीचर ने हमें यही बताया था या कुछ और चीज वो बोल रहे हैं और मैं कुछ और तो नहीं समझ रहा। क्योंकि ऐसा करोगे आपके 99% डाउट साइड में हट जाएंगे। आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी समझने वाली, और हमेशा समझने का इंटरेस्ट रखिए प्लीज। गलती ढूंढने और नेगेटिविटी का बिल्कुल आप ऐसा रखोगे ये कैसे हुआ, थोड़ा सा पेन चलाइए। जब छोटे डाउट्स को हम खुद ही रेक्टिफाई कर लेंगे तो हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी और आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, वरना हमें अंदर से ऐसा लगता रहेगा यार मैं तो छोटी छोटी बातों पे अटक रहा हूं। आप इन बातों को भी क्रॉस कर जाएंगे। मेहनत करते रहिएगा प्लीज। चीजें आसान, मुश्किल, आसान, बहुत मुश्किल, बहुत आसान, सब वैरायटी की चलती रहेंगी। आपको छोड़ना नहीं है अपने एफर्ट्स। तुम चली गई, तुम्हारी याद आई थी, तुम तो चली गई, कल तुम्हारी याद आई थी, तुम चली गई, कल तुम्हारी याद आई थी, मुझे कामयाब देख, वो भी तुम्हारी तरह बहुत चिल्लाई थी। अब ये थोड़ी गहरी है। तुम चली गई, कल तुम्हारी याद आई थी, मुझे कामयाब देख, वो भी तुम्हारी तरह बहुत चिल्लाई थी। समझिएगा, गहराई, वजन नापिएगा। सर मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं क्या? अरे भाई, जो टॉपर होगा, जो जिसकी जेईई एडवांस में बहुत अच्छी रैंक, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक आने वाली है, उसके सारे सवाल हमेशा सॉल्व हुए होंगे? नहीं।